तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम थी ना 2019 में जो एग्जाम हुआ था ठीक ना, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हो बहुत जिस प्रकार आपका क्वेश्चन वहां पर पूछा जाएगा, यानी कि जिस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी प्रकार आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 8 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा यह क्वेश्चन। ऑनलाइन परीक्षा हुआ था ठीक ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है यानी सीबीटी होता है ठीक ना। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं। जीके और जीएस का 50 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में 50 प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था, यदि आपके मौलिक अधिकारों के को राज्य द्वारा कलंकित किया जाता है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये 32 अनुच्छेद में, यानी कि अनुच्छेद 32 में है उपचारों का अधिकार। 5 रिट जारी किया जाता है ठीक ना। ये सभी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर में पूछा था टेबल टेनिस ओलंपिक के खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई? तो 1988 में मान्यता दी गई थी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में दिया गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो 7वां सबसे बड़ा देश भारत है ठीक ना। पहला कौन है? तो पहला है रूस ठीक ना। आप सभी को याद रखना, रूस है, उसके बाद कनाडा है, ये भारत 7वां नंबर पर है। ऑप्शन ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर पूछा है तो क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को खाली स्थान कहा जाता है? तो इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक ना। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में पूछा था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष किसने किया था? ठीक, लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा गया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात में मिलती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर 7 नंबर में पूछा था निम्न में से किसने माउंट अबूवर जैन मंदिर का निर्माण किया है? तो ये हो जाएगा बिमल शाह ने किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिमल शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत के लिए न्यूनतम आयु योग्यता है ठीक ना। भारत के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो यानी कि भारत के यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाता है ठीक ना। यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाता है ठीक ना। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है ठीक ना। तो ये हो जाएगा 35। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर में पूछा था इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी MSP किसानों को भोजन खरीदता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय खाद्य निगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत की संसद खालिस्तान में शामिल है? तो किस में शामिल है भारत की संसद? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों में शामिल है ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। संसद में कौन कौन होता है? तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है, तीनों होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर पूछा था भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ठीक ना। भारत में दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1966 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून खालिस्तान के बारे में
कौन सा सही है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ, वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात कितना था, ठीक ना। तो हमारे देश में लिंगानुपात किसे कहते हैं, यानी 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं कितनी थी, ये आपसे पूछा गया था। तो 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 943 थी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एंड वेरिग इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है। तो इसकी पुस्तक किसने लिखी थी, ये पुस्तक एडम हो जाएगा स्मिथ ने लिखी थी, एडम स्मिथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया था, जिस दर पर RBI बीजनिके बैंक को ऋण प्रदान करता है, ठीक ना, उसे बदल कर यह धन प्रभावित करता है, ठीक ना, इस दर को खाली स्थान कहा जाता है। तो इस दर को बैंक दर कहा जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, बैंक दर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था देवी का टीका किसने विकसित किया, ठीक ना। तो देवी का टीका एडवर्ड जर्नल ने विकसित किया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था पलकी जड़ोमड़ो स्थल श्रीलंका को खाली स्थान से अलग करता है, तो किसको अलग करता है, तो भारत को अलग करता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो 1944 में इनमें से किसने गांधीवाद योजना बनाई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए श्री नारायण अग्रवाल ने बनाई थी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए श्री नारायण अग्रवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो ये 74% थी। साक्षरता दर किसे कहते हैं, जो मतलब कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति ग्रेजुएशन पास हो जाएगा, ठीक ना, यानी साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा होता है, ठीक ना। तो 74% था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। सबसे ज़्यादा साक्षरता किसका था, तो केरल का था, आप सभी को याद रखना है। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में पढ़ा लिखा आदमी था और सबसे कम बिहार में था, ठीक है, सबसे कम बिहार में था, यानी साक्षरता कम कहाँ था, बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक ना। अब जनगणना होगा तो देखा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74%, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार यानी कि इससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा वॉलीबॉल, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेल से 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है तो आपको खेल को कर जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था प्रोजेक्ट टाइगर खालिस्तान वर्ष शुरू किया गया था, तो किस वर्ष शुरू किया गया था, 1973 को शुरू किया गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को शुरू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बंगाल विभाजन कब हुआ, ठीक ना, हुआ था, तो 1905 में हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था परमाणु संरचना पर काम करने के लिए, ठीक ना, 1922 में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 में पूछा था भारत द्वारा पोषित पहला उपग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलो एस्केलेटर, ठीक ना, सतह से जुड़ा है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा राइवोसम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राइवोसम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था इनमें से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था, तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी ने किया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, सिंपल सा है, जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सूर्य यहीं दिखाई देता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत की सीमा किन देशों से लगी है, ठीक ना, किन देशों से लगी हुई है, ठीक ना, तो यानी कि किन देशों से लगी हुई है, तो सभी जानते होंगे आप
अफगानिस्तान से लगी है, बाकी ये तीनों से नहीं लगा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा अफगानिस्तान से लगा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है। तो किस आपातकाल को व्याख्या करता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल को व्याख्या करता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में, तो 352 में, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में और राजकीय आपातकाल 356 में है, ठीक ना। उसी प्रकार वित्तीय आपातकाल 360 में है, ठीक ना। 360 में वित्तीय आपातकाल। आपको तीनों याद रखना है, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो वो आपको तीनों याद रखना है। बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो राष्ट्र में अगर कुछ भी हो जाता है, मान लीजिए, ठीक ना, मतलब कि युद्ध हो जाता है, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। बाकी आप सभी देख लीजिए। तो इसका 30 नंबर क्वेश्चन देखते हो। 30 नंबर पूछा था, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को खाली स्थान में दिया गया है, तो जातक कथा में दिया गया, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जातक कथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खाली स्थान है तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर है बहुत अधिक तापमान है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, वो सूर्य दूरी है, ये नहीं होगा, ठीक ना। उच्च गुरुत्वाकर्षण ये भी नहीं हो जाएगा, बहुत कम तापमान ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक ना। बहुत यानी बहुत अधिक तापमान के कारण, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सूचना, यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद में है, ठीक ना। ये आपसे पूछा गया था, तो इसका अनुच्छेद 22 हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, खाली स्थान है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभांकर था, तो ये हो जाएगा बारबी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड था, तो ये हो जाएगा लाफिंग बुद्धा, ठीक ना। लाफिंग बुद्धा हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के खाली स्थान की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट रिक्त घोषित किया जा सकता है, तो 60 दिन के अंदर घोषित कर दिया जा सकता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है, तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है, तो दामोदर घाटी नदी को दुख के नदी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पर पूछा है द क्वेश्चन, प्यूटरी ग्रंथि खाली स्थान से जुड़ी है, तो ये मस्तिष्क से जुड़ी है। प्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी है, तो मस्तिष्क से जुड़ी है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, किस चार्टर्ड कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर चार्टर्ड अधिनियम 1813, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये हो जाएगा बोडस खालिता को, यानी बोडस खालिता इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी ए द करेक्ट आंसर हो जाए। बोडस खालिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाला फेंक खेल से संबंधित है, तो ये नीरज चोपड़ा हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पर पूछा गया था, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 20 और 21 को, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, सजावटी लिखावट का निर्माण की संरचना खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सुलेख कहा जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। सुलेख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 45 है। तो यहाँ पर पूछा गया था, मानव आवाज मशीन में कितने
वाद्य यंत्र होते हैं, तो 2 वाद्य यंत्र होते हैं। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 वाद्य यंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा मूल भारतीय खेल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खो खो, यानी कि ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, खो खो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो संभावित ऊर्जा घटती है और गतित ऊर्जा बढ़ती है। सिंपल सा संभावित ऊर्जा बढ़ती है और घर्षण जो होता है, ठीक ना, उसकी ऊर्जा यानी कि गतित ऊर्जा बढ़ती है, ठीक ना। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, एक व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है, ठीक ना, उसको यानी कि अगर वो मान लीजिए जीत जाता है तो उसे कितने दिन में सदस्यता लेने की अनुमति है, ठीक ना। ये आपसे पूछा गया था। यहाँ पर देखिए अवधि के लिए लिया जा सकता है, ठीक ना, के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक ना। तो ये 6 महीने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ थोड़ा सा जपा गया था इसलिए डिस्टर्ब हुआ, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाएगा जर्मानिस्ट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, यानी जर्मानिस्ट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेडरिक लुडविग जोन को। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 50 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन रेटिंग है जीके और जीएस का। तो यहाँ पर पूछा था सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना पर प्रशासित निर्देशित और निर्देशित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका शुरू हो जाता है रीजनिंग का प्रश्न। तो अगर रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में करके जरूर बताना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।